ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता संपन्न सेवाधारी हूँ। सेवाधारियों को दो तरह की सफलता ज़रूर चाहिए होती है। एक, जिसकी सेवा करे वो उस सेवा का फायदा ले लेवे, उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, वो बाबा का बन जाए, या यज्ञ सेवा के जो बाकी कार्य हम करते हैं वो भी सफल होते जाएं। और भी बहुत कार्य होते हैं यज्ञ सेवा के, ये हर एक की इच्छा होती है। दूसरी होती है स्वयं की उन्नति होती रहे। ये दो इच्छाएं हर बाबा के सेवाधारी बच्चे की हैं, और सेवाधारी सब है ही है, क्योंकि सेवा हमारे सब्जेक्ट्स में है। पर इस सफलता की स्वयं चाहे सेवा, इस इच्छा को पूरा कैसे करें, उसकी विधियां बाबा हमें समझाते हैं। कि उसके लिए पहली बात आज बाबा ने बताई, हल्के रहना। जो बच्चे हल्के रहते हैं वो स्वयं और सेवा दोनों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, यानी उनकी उन्नति होती जाती है। तो हल्कापन बहुत बड़ी बात है। लौकिक जगत के कार्य व्यवहार में या पढ़ाई वाले बच्चों को भी अगर आप देखो, जिनको किसी काम का स्ट्रेस हो जाता है या पढ़ाई का बहुत टेंशन ले लेते हैं, उनकी सफलता डाउटफुल होती है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ नष्ट होती हैं चिंताओं में, तनाव में, और ठीक निर्णय नहीं कर पाते, ठीक एकाग्र नहीं हो पाते। तो चिंताएं शक्तियों को खा जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे हल्के रहते हैं वो स्वयं और सेवा दोनों में ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्नति को पाते हैं। इसलिए बच्चों को एक काम करना कि सब जिम्मेवारियां बाप को सौंप कर खुद निष्फुरने हो जाओ। निष्फुरने आज शब्द बाबा ने यूज़ किया है। डी स्ट्रेस, फुरना होता है फिक्र। फुरना या फिक्र का मतलब होता है कि कोई एक थॉट अगेन एंड अगेन घूमता ही रहे, नींद फिटा दे, उसी को तो चिंता कहते हैं ना। अड़ जाए जो दिमाग में कोई बात, तो बाबा ने कहा समझो कोई बातें आपके दिमाग में अड़ गई हैं, तो अपने को याद दिलाओ कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा और सेवा का दोनों का जिम्मेवार बाबा है। तो बाबा को जिम्मेवारी सौंप कर खुद निष्फुरने हो जाओ कि बार बार फिर अंदर फुर 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 नहीं होती रहे। उसके बजाय ख्याल आए बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। अब कौन सा खास बोझ है जो सबसे ज़्यादा भारी है, वज़न वाला है, वो बाबा को पकड़ा देना है। चाहे सेवा के सब्जेक्ट में, चाहे स्वयं की उन्नति के सब्जेक्ट में। बाबा ने कहा वो सबसे ज़्यादा वज़न वाला बोझ है मैंपन। तो मैंपन का बोझ बाबा को दे दो। मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना हुआ तो, वैसा हो गया तो, ये सारा मैंपन है ना।
कि मेरे साथ नहीं हुआ तो नहीं, मैं की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं मेरे तन का भी जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरे संबंध का भी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, बाबा जिम्मेवार है। जब बाबा की जिम्मेवारी फील करते हैं तब ये मैंपन का बोझ सरेंडर होता है। इसी के लिए बाबा ने कहा याद के नशे में चले जाओ, मैंपन का बोझ सरेंडर करके याद के ऐसे नशे में जाओ जो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। जब कंबाइंड रूप में रहेंगे तो जहाँ बाप साथ है वहाँ सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। तो कंबाइंड रूप वालों की सब प्रकार की सेवा हुई पड़ी है। इसलिए बाबा ने कहा याद रखो करावनहार करा रहा है। हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिधर नचाएगा उधर नाचेंगे, जो कराएगा वही करेंगे। और उसके साथ से पहाड़ जैसी मुसीबत भी आ जाए तो गोदी उठा के पार कराएगा। अब बच्चू छोटा बापू बड़ा, चिंता कौन करता है? गोदी का बच्चा चिंता करेगा क्या मुझे खाने को कहाँ से मिलेगा? वो तो बापू को कह देगा भूख लगी है, बस उसका ये काम है कहना। खाना उसके लिए कहाँ से लाना है ये बापू का काम है, बच्चे का काम नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा याद रखो करावनहार करा रहा है। इससे दो रिजल्ट आएंगे, एक तो सेवाओं में भी सफलता होगी, जो कार्य करते होंगे सफलता होगी, और दूसरा हल्के भी रहेंगे। तो मुख्य बात है सफलता संपन्न सेवाधारी में निश्चिंतता, निश्चिंत स्थिति द्वारा सफलता है, हल्केपन द्वारा सफलता है। जिम्मेवारी बाबा को सौंप कर फिर सफलता है। और जिम्मेवारी का बोझ उन आत्माओं को महसूस होता है जिनके अंदर जितना मैंपन बाकी है। तो उस मैंपन को मारने का पुरुषार्थ करना चाहिए, न कि जिस बात की चिंता लगी है वो बात हो जाए, वो काम हो जाए, उसके पीछे पड़ जाते हैं कई। उसके लिए 100 यत्न करेंगे। जिस बात की चिंता लगाई होती है ये हो जाए हो जाए हो जाए, बाबा कहते वो बात बाबा को सौंप दो, उसके पीछे ज़्यादा मत पड़ो। करण करावनहार से टचिंग लो, उसको सौंपो। सौंपना क्या है? मैंपन। अपनी पकड़ ढीली करो। अगर बाबा से काम कराना है तो अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ेगी ना। मैंने ही पकड़ा हुआ है, मैंने ही करना है, बस बाबा मदद कर दो, किसी को टचिंग दे दो, फलाना मदद कर देवे। नहीं, पहले अपनी पकड़ तो छोड़ो ना। पकड़ छोड़ना माना निश्चिंत। बाबा बैठा है, करावनहार कंबाइंड रूप में साथ है, सफलता मेरी निश्चित है। ये वास्तव में ये वाली निश्चिंत अवस्था बहुत गहरा निश्चय बुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि जब तक गहरा निश्चय नहीं है तब तक अपनी पकड़ छोड़ते नहीं हैं। वो जैसे एक भाई का बताते, पहाड़ी पे जा रहा था, गाड़ी खड्डे में गिर गई, रात का टाइम था और गाड़ी से बाहर गिरा, पहाड़ी पे लुढ़कता गया, चोटें खाता गया। रात का समय था, सर्दियों का टाइम था। अचानक से एक टहनी हाथ में आ गई, लटक गया, ऊपर से गिरा, पहले चोटें खाई, अब लटका पड़ा, नीचे कहाँ जाएगा पता नहीं। जोर से चिल्लाया, हे भगवान बचाओ। भगवान जी की आवाज़ आ गई, क्या तुझे विश्वास है मैं तुझे बचाऊंगा? कहते हाँ भगवान आप ज़रूर बचाओगे। कहते सोच ले, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ?
हाँ भगवान, आप सर्वशक्तिमान, आप नहीं तो कौन, आप ही बचा सकते हो। एक बार फिर सोच ले, मैं जो करूँगा उसमें तेरा बचाव होगा। हाँ भगवान, सोच लिया है, आप जो करते हो हमारे बचाव के लिए। अच्छा, जिस टहनी को तूने पकड़ा हुआ छोड़ दे। उसने पकड़ नहीं छोड़ी, डाउट आ गया, पता नहीं भगवान बोल रहा है कि भूत बोल रहा। शुभ चिंतक है कि मेरा दूसरा है, बद्दुआएं देने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पहले ही गिरा पड़ा हूँ, लटका पड़ा हूँ, इसको भी छोड़ दूँ। उसने टहनी नहीं छोड़ी। सुबह को लोगों ने देखा, वहाँ से लोग गुजर रहे थे, कि उस पेड़ पर लाश लटकी हुई थी टहनी पकड़ के, और ज़मीन उससे 2 फुट दूर थी। टहनी छोड़ देता तो हम भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। पकड़ छोड़े बिना कहेंगे हे भगवान बचाओ, काम आप करो। बाबा कहेगा अपनी पकड़ छोड़ो, मुझे करने तो दो, टहनी तो छोड़ो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, पर ये जो मैंपन है ना, मैं करूँ मेरा क्या होगा, ये मैंपन बोझ है, बाकी कोई बोझ नहीं है। तो इसलिए आज जो बाबा हम बच्चों को समझाने दे रहे हैं, अगर सफलता संपन्न सेवाधारी बनना है तो निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ, बाबा को बोझ दे दो, और उस निश्चिंत अवस्था के लिए गहरे निश्चय बुद्धि बनो कि बाबा कल्याणकारी है। संगम युग के हर सीन में कोई बहुत बड़ा कल्याण का राज छिपा है, आज नहीं दिखता। कोई भी कर्म विनाश होना था, उसके पीछे कोई हिसाब किताब चुकतू होना था, जो उस अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण को देख लेवे, वो है निश्चिंत अवस्था। निश्चय बुद्धि बाबा की मदद, माना ये नहीं कि बाहर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा, हम कई बार उससे मापते हैं, और अच्छा हम उसको कहते हैं जो मेरी इच्छा अनुसार हो, चाहे उसमें कितने विकार भरे पड़े हों, चाहे वो लोभवश हो, कामवश हो, क्रोधवश हो, पर बाबा ने तो मुझे निर्विकारी बनाने का ठेका लिया है ना। बाबा को मालूम है इसकी फलानी इच्छा पूरी करने से इसका लोभ बढ़ने वाला, इसकी फलानी इच्छा पूरी करने से इसका काम विकार बढ़ने वाला है। बाबा वो पूरी करने के बजाय आपको शक्ति दे के उससे बचाएगा। उसमें बाहरी विजिबल रूप से फेलियर आएगा, आंतरिक रूप से सक्सेस होगी, आत्मा विकार से मुक्त होगी। तो हम इच्छाओं को न पकड़ के रखें। मैंपन सरेंडर करना माना अपनी चॉइसेस, अपनी डिमांड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी इच्छाओं को पकड़ के रखना, ये मैंपन, कि जैसे मुझे बाबा से ज़्यादा पता है कि मुझे क्या चाहिए। बाबा कहता है बच्चे मुझे तेरे से ज़्यादा पता है कि तुझे क्या चाहिए। तो हम अपनी चाहिए की रिजिडिटी का त्याग करें, यह मैंपन का त्याग। जब तक ये मैंपन की लगाम बाबा को नहीं पकड़ाई है कि मुझे क्या चाहिए, नहीं तेरा बहाना मीठा लगे, जो होवे उसमें कल्याण है, जो मैं करूँगा उसमें कल्याण है। छोड़ टहनी, अपना दिमाग न लड़ा, गिर गया तो मर गया तो गिरूं मरूं, निश्चय कर मैं तेरे साथ हूँ। क्या ऐसा निश्चय है? ऐसी निश्चय बुद्धि स्थिति निश्चिंत बनाती है, और ये निश्चिंत अवस्था सफलता दिलाती है। जब तक ये वाली निश्चिंत अवस्था नहीं है तो सफलताएं इल्यूजन्स हैं। आएंगी कई सफलताएं लौकिक दुनिया की, जितना पैसा चाहिए, जो मकान चाहिए, पर एक वहम और धोखा होगा कि ये सफलता है। आज की सफलता कल की आत्मा की 100 कमज़ोरियों का कारण बन सकती है। बाकी जहाँ जब जैसा आत्मा को पवित्र, निर्विकारी और सुखी और शांत होने के लिए चाहिए, सदा बाबा साथ होने से मिलता रहता है। आत्मा इतनी बलवान होती जाती है
कि जो हो रहा है वो अच्छा लगता है। एक होता है जो मुझे अच्छा लगता है वो हो जाए, दूसरी अवस्था है जो हो रहा है वो अच्छा लगे। कौन सी अवस्था ज़्यादा शक्तिशाली है? किसमें ज़्यादा सुख शांति है? किसमें ज़्यादा मज़ा है? तो बाबा कहते हैं ये जो मैं चाहूँ वो हो, ये मैंपन त्यागो, ये मेरे को लगाम पकड़ाओ, ये वाली टहनी छोड़ो। तब कहा बोझ देना माना मैंपन त्यागना, और याद के नशे में रहना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ये है रियल याद और प्यार का नशा, कि तेरा बहाना मीठा लगे। क्योंकि तुझसे प्यार है, इसलिए जो ड्रामा में हो रहा है तेरे बनाए हुए ड्रामा में, वो सब पसंद आ रहा है। मैं बोझ मुक्त हूँ। तो ऐसी आत्माएं बहुत शक्तिशाली होके बहुत उन्नति को प्राप्त करती हैं, स्वयं की भी सेवा की भी। इसलिए अब अपनी लगामें छोड़ दो, बाबा के हाथ में पकड़ाओ। फिक्र बाबा को, जिम्मेवारियाँ बाबा को, करावनहार बाबा। मैं बाबा की याद और प्यार के नशे में कंबाइंड रूप होकर के रहूं। इस मौज को, संगम युग की मौज को हमें एंजॉय करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया वरदान है ना आज का, बहुत मज़ेदार है ना, यूज़ करना है ठीक से। अच्छा।